बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे अपने परिचय के तौर पर कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज चर्चा थोड़ा हम लोग विस्तार से और बहुत ही मार्मिक और आपको एक एक जो संशय है शायद उसको खत्म करने वाला आज का यह कार्यक्रम रहेगा। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ आपको डेट वाइज मुहूर्त जो होते हैं हम उसकी जानकारी तो आपको देते ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक एक डेट हम जो आपको दे रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं। मान लो किसी का भी कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, आपको 1 जनवरी का उदाहरण के तौर पर मुहूर्त बता दिया, लेकिन 1 जनवरी को मुहूर्त है या नहीं, और अगर है तो सही है या गलत है, यह आप कैसे जांच करेंगे। या जिस महीने का आपको मुहूर्त बताया जा रहा है वह महीना मुहूर्त के लिए चिन्हित है या नहीं। या बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि चैत्र के महीने में करें ना करें, पौष के महीने में करें ना करें, या फिर दीपावली में गृह प्रवेश करना शुभ होता है, या पहला त्यौहार दीपावली होना शुभ होता है, पहला त्यौहार होली नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा, और आप सही रूप में मुहूर्त कैसे निकालें, मुहूर्त की जानकारी आपको हो पाएगी। वो आज मेरे हिसाब से आज के कार्यक्रम में सार्थक रहेगा। ये आज की जो चर्चा है, हम लोग फटाफट सीधे अपने प्रश्न पर आए, अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, यदि आप नए दर्शक हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी प्रकार से जो संशय छेदन करने वाले जो कार्यक्रम है वो एपिसोड आपको मिल सके। अब मैं यहां पर थोड़ा सा सीरियल से बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जहां मैं आपको प्रत्येक महीने के हिसाब से गृह प्रवेश का मुहूर्त बता रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे हर अलग अलग चैप्टर के, कुंडली मिलान, कुंडली से संबंधित चर्चाएं, या फिर मुहूर्त, या फिर 12 महीने में मुहूर्त, इसके लिए अलग से एक लेसन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसमें अलग अलग महीने के हिसाब से मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम इस चीज को समझ लें कि जब हम गृह प्रवेश मुहूर्त की बात कर रहे हों, तब गृह प्रवेश मुहूर्त के लिए कौन कौन से महीने श्रेष्ठ माने जाते हैं, अथवा कौन से नक्षत्र, कौन से बार, कौन सी तिथि इसके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, मैं यहां पर आपको यह भी विस्तार से बताऊं। देखिए, यहां पर मैं आपको अलग अलग जितने भी यहां पर जो ग्रंथ हैं मुहूर्त के, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं करूंगा, शास्त्रोक्त शास्त्र के हिसाब से जो प्रमाण यहां पर है उसकी A to Z जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूं। यहां पर मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त कल्पद्रुम हो, या परंपरागत मुहूर्त हो, जितने भी मुहूर्त के एक साथ जो इसके प्रमाण हैं वो यहां पर बता रहे हैं कि कौन से महीने के अंदर गृह प्रवेश शुभ होगा। अलग अलग महीनों की जानकारी के साथ मैं यहां पर एक श्लोक 2 पंक्ति का है उसको आपको बता रहा हूं। उसके बाद लगभग इसी प्रकार से हर पुस्तक के अंदर, हर मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त शास्त्र के अंदर यह बताया गया है कि कौन से महीने में गृह प्रवेश शुभ है। यहां पे कहा, माघे अर्थ लाभ प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ खलु फाल्गुने च, चैत्रथे अर्थहानि धन धान्य लाभो वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, ज्येष्ठेज मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रु भय प्रदश्च। बहुत संक्षिप्त में इसका अर्थ हम समझ लें। यहां पे का माघे अर्थ लाभ, अगर माघ के महीने में गृह प्रवेश करते हैं तो धन का लाभ होता है, अर्थ का लाभ होता है। यानी स्पष्ट हो गया कि माघ का महीना गृह प्रवेश के लिए श्रेष्ठ माना गया। दूसरा, यहां पे कहा माघ के अलावा प्रथमे प्रवेशी पुत्र लाभ खलु फाल्गुने च, अगर हम फाल्गुन के महीने में करते हैं तो पुत्रार्थ और धन का लाभ दोनों हमें इसमें मिलते हैं। जबकि चैत्रते अर्थहानि, चैत्र के अंदर यहां पर धनहानि का योग लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पौष के महीने में भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें यह भी कारण है कि इन दोनों महीने के अंदर सूर्य
खरमास लग जाता है, सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए मैं पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से उसको भी स्पष्ट कर चुका हूं कि इन महीनों में गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं बनता है। वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ, वैशाख के महीने में भी यहाँ पर पुत्र और पशु आदि का लाभ, धन धान्य का लाभ यहाँ पर बताया गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम, अर्थात ये 4 महीने जो हैं यहाँ पर शुभ बताए गए। लेकिन क्या सिर्फ 12 महीने में से 4 महीनों के अंदर गृह प्रवेश करें, बाकी 8 महीने उसमें क्या करें? अब यहां पर हम लोग जब सीरियल वाइज हम बात कर रहे हैं प्रत्येक महीने के हिसाब से, तो मार्गशीर्ष के महीने की हम इस कार्यक्रम के अंदर बात कर लेते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में अगर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो श्लोक आपको शुरू में बताया, तो क्या मार्गशीर्ष उसमें आया? नहीं आया। देखिए, 2 महीने हैं, चैत्र और पौष, जिसमें बिल्कुल निषिद्ध है, इसमें गृह प्रवेश नहीं करना है। अब 4 महीने श्रेष्ठ हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब बचे 6 और महीने। अगर उन 6 और महीनों के अंदर हम करते हैं तो उनको मध्यम में लिया जाएगा, क्योंकि जो उत्तम है वो तो 4 महीने हो गए और जो अधम है वो 2 महीने हो गए, 6 महीने। अब जो 6 महीने बचते हैं उसको मध्यम में लिया जाएगा। बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उसी में मार्गशीर्ष का महीना भी आता है। तो अगर मार्गशीर्ष के अंदर हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो जो तिथि, जो नक्षत्र, जिन बार को मैंने आपको बताया, अमावस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रहण काल है तो उसमें भी निषिद्ध है। तो ऐसे जो नियम आपको मैंने गृह प्रवेश के बताए वो सब इसके अंदर होने चाहिए। फिर आप मार्गशीर्ष के अंदर गृह प्रवेश करते हैं, इन नियमों के साथ करते हैं, अपनी राशि पर अनुकूलता के साथ करते हैं, शुभ लग्न के अंदर गृह प्रवेश करते हैं। और बहुत खास विधि में आपको बताऊं कि गृह प्रवेश आप संपूर्ण वास्तु के साथ में, वास्तु शांति के साथ, ग्रह शांति के साथ, अपने इष्ट कुल देवताओं के पूजन के साथ और जो वैदिक परंपरा है उसके साथ में करें। कई लोग सोचते हैं सुंदरकांड का पाठ करा लो गृह प्रवेश हो गया, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो गृह प्रवेश हो गया, भंडारा करा दिया गृह प्रवेश हो गया। नहीं नहीं, ये उसके अंग हैं। मूल रूप से क्या इसमें पूजा होती है, क्या इसका विधान है, इसके लिए मैं अलग से भी आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो गृह प्रवेश के नियम है, या हम प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आप चेक कीजिए और उस नियम के साथ आप गृह प्रवेश करें। क्या क्या उसमें नियम है, किन किन नियमों के साथ करना चाहिए, वो वहां पर विस्तार से मैं आपको बता चुका हूं। गृह प्रवेश के लिए हमेशा से अगर मास की बात करें तो ये 4 मासों को छोड़कर अगर हम मान लो किसी महीने में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? 2 चीजें पहले मैं आपको यहां पर बता दूं। सबसे पहले तो अपने राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता उस दिन को देखें। आपकी राशि से चंद्र कुंडली बनाएं। आपकी राशि से चंद्रमा उस दिन 8वें नहीं होने चाहिए, 12वें नहीं होना चाहिए और चौथे चंद्रमा नहीं होने चाहिए, बाकी चंद्रमा शुभ होगा। उस दिन का पर्टिकुलर लग्न आप तय करें कि किस लग्न में आप जो गृह प्रवेश करने का जो एक प्रोसेस उसको जो आप फॉलो करेंगे, उसके लिए एक निश्चित लग्न निकालें जो कि स्त्री लग्न होना चाहिए। या सिंह लग्न में करें, वृषभ में करें, या फिर वृश्चिक में करें, या कुंभ लग्न में करें। आपको चर लग्न के अंदर बिल्कुल भी गृह प्रवेश नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, क्रूर वारों से बचें। रवि और मंगल विशेषकर गृह प्रवेश के लिए अशुभ माना गया है। 2 वारों के अंदर बिल्कुल नहीं करना है। तिथियों में बात करें तो रिक्ता तिथि और अमावस्या, इस तिथि को बिल्कुल नहीं करना है। समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं हाँ जी इस तिथि कर लें, इस दिन कर लें। भाई उस दिन रिक्ता तिथि है, फिर कैसे कर लो? कई लोग कहते हैं गणेश चतुर्थी में कर लें, हाँ जी नवरात्रि की 9वीं है उस दिन कर लें, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, चाहे वो नवरात्रि की 9वीं क्यों ना हो। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इस हिसाब से नहीं देख सकते कि हाँ जी नवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि चल रही है। सूत्र ये फॉलो होगा वहां पे। दूसरा, नक्षत्रों की बात करें तो स्त्र संज्ञक नक्षत्र, मृदु संज्ञक नक्षत्र, इन नक्षत्रों के अंदर प्रवेश करना। आशा करता हूं जो आज का कार्यक्रम था वो आप सबके लिए काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यदि गृह प्रवेश के नियम हो या गृह प्रवेश के संबंधित मुहूर्त के नियम हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं।